अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वफियत से होंगे। आज के लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज 7 फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs हैं। पार्ट 1 देखें। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी? तो बच्चों ये आपने ज़ुबानी याद रखना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसे हम जनरल फॉर्म ऑफ स्लोप भी कहते हैं, वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बेसिकली ये इस अंदाज होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको अगर रीअरेंज करें तो सिमिलर ये बन जाएगी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स बेसिकली कहते हैं स्लोप को ही। द ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है, उनकी ग्रेडियंट्स आपस में क्या होंगी? तो बच्चों ये भी हमने पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइंस जो होता है उनकी स्लोप एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके बाद थर्ड इसका है क्वेश्चन, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रेडियंट्स, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस इज़ -1। देखें वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि m मल्टीप्लाई बाई m1 m2 कहते हैं वो इक्वल टू -1 है। ये कंडीशन कौन सी होती है? जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके बाद पार्ट 4 के अंदर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। दो पार्ट्स दिए हैं, तो बेसिकली फटाफट यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस का डायरेक्ट यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 है 4, 4 माइनस x1 है 1 का स्क्वायर, प्लस y2 है 6 माइनस y1 है 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट 25, फाइनली डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा 5। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ से, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके बाद हमने बच्चों फाइंड करना है 6 में मिड पॉइंट, 5 में मिड पॉइंट फाइंड करना है। -2 दो पॉइंट्स दिया, तो मिड पॉइंट किस तरीके से आता है? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 है -2, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, -2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 में से 2 माइनस करें 4 एंड 4 बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा 2, जबकि यहाँ से 2 बाई 2 बन रहा है जिसका आंसर आ जाएगा 1। तो 2 1 जो है इसका मिड पॉइंट होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके बाद 6 है अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स। अब देखें यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 1 2 और दूसरा पॉइंट है 4 और 5। तो बेसिकली हमने यहाँ क्या फाइंड करनी है? हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है। किस तरीके जब दो पॉइंट्स दिए होते हैं, दो पॉइंट्स के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन लगती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब यहाँ से देखें तो x1 y1 और x2 y2 चाहिए, और ये दो पॉइंट्स है 1 2 और 4 5। दो पॉइंट है हमारे पास 1 2 और दूसरा पॉइंट है 4 5। यहाँ से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 4 है और y2 है 5। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो y माइनस y1 है 2 इक्वल टू y2 5 माइनस y1 है 2 ओवर में x2 है 4 माइनस x1 है 1 इंटू x माइनस x1 है 1। इसको सॉल्व करते हैं तो y माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस 2 3 और ओवर में भी 3 बाई 3 का आंसर 1 आ जाएगा, x माइनस 1, y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1, अल्टीमेटली y इक्वल टू x माइनस 1, ये माइनस 2 इस साइड पे आके प्लस 2 हो जाएगा। फाइनली y इक्वल टू x प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, y इक्वल टू x प्लस 1। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो देखें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके बाद 7 वाला है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो, तो इसकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगी? ये आपने जुबानी याद रखनी है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसके बाद है 8 वाला 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। उसने कहा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बताना हमने। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ से देखें तो y सेपरेट है, y सेपरेट कर दें। 3y इक्वल टू पहले x वाला माइनस 2x,
फिर कांस्टेंट प्लस 6 आ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज हो जाता है। अब y अकेला रहने देना है, 3 जो है वो दोनों साइड पे डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करें 3 तो 2/3 प्लस 6 से डिवाइडेड बाय करें 3 तो आंसर आएगा 2। ऑप्शन कौन सा है? y इक्वल टू -2/3x प्लस 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद 9 वाला एमसीक्यूज है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ सिमेट्रिक फॉर्म। तो बच्चों ये आपने जुबानी याद रखना है। कुछ बुक्स के अंदर इसका ऑप्शन गलत दिया था तो मैंने इसको ठीक कर दिया। कुछ बुक्स में इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट यहाँ पे यही मौजूद है। तो आपने याद रखना है जो सिमेट्रिक फॉर्म होती है वो है x माइनस x1 ओवर कॉज अल्फा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद 10 है लास्ट एमसीक्यू, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म 7.2 में पढ़ी थी, वो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और उसने पॉइंट दिए हैं, एक a है 2 3, दूसरा पॉइंट है 7 8। यहाँ से x1 आ जाएगा x1 इक्वल टू 2 और y1 आ जाएगा 3, जबकि यहाँ से b से x2 हम लेते हैं 7 और y2 यहाँ से लिख लेते हैं 8। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? d इक्वल टू, चूँकि ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ए बी डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला आएगा स्क्वायर रूट, मल्टीपल टाइम्स हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर भी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो देखें यहाँ से x2 है 7 माइनस x1 है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 8 माइनस y1 है 3 इसका होल स्क्वायर। 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 अगेन 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 25 प्लस 25, सॉल्व करने से आंसर आएगा अंडर रूट 50। अब डिस्टेंस यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया तो लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू, कैलकुलेटर में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5 अंडर रूट 2। तो डिस्टेंस फाइनली हमने फाइंड कर लिया विच इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कि फाइंड करें मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट है। एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट इसका है 4 और -2 और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे -6 और 3। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो इसे एक्स वाई का नाम दे देते हैं। जबकि यहाँ से ये x1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 4, y1 विच इज़ इक्वल्स टू -2, जबकि यहाँ से x2 आएगा -6 और y2 हम लिख लेते हैं इक्वल टू 3। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट किसका? मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसे ए पॉइंट का नाम दे देते हैं और इसे बी पॉइंट का नाम देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे m और एक्स वाई। मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है x1 प्लस x2/2, दरमियान में कॉमा आएगा, फिर y1 प्लस y2 और ओवर में आ जाएगा 2। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएं, x1 है 4 प्लस फॉर्मूले का आएगा, x2 है -6, तो यहाँ पे एडिशनल ब्रैकेट लगाते हैं और ओवर में आ जाएगा 2, जबकि y1 है यहाँ पे -2 प्लस y2 है 3 और ओवर में आएगा 2। इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 4 प्लस -6/2, यहाँ से -2 प्लस 3, इसका आंसर आएगा 1 और ओवर में 2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो -2/2 और 1/2। फाइनली मिड पॉइंट यहाँ से आएगा m xy इक्वल टू -1 और 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कैलकुलेट हमने करना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली स्लोप को ही कहते हैं और 2 उसने पॉइंट्स दिए हैं। इट्स मीन 2 पॉइंट्स से हमने क्या फाइंड आउट करनी है? स्लोप। फर्स्ट पॉइंट से x1 आएगा 1, जबकि यहाँ से y1 आ जाएगा 2। सेकेंड पॉइंट से x2 इक्वल टू 4 आएगा और y2 इक्वल टू 6। अब ग्रेडियंट स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप का फॉर्मूला जब 2 पॉइंट्स दिए हों तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस
y1 और ओवर में आता है x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं तो y2 है 6 माइनस y1 है 2 और ओवर में x2 है 4 माइनस x1 है 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस 2 4 और ओवर में आ जाएगा 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो स्लोप हमने यहाँ से फाइंड कर ली विच इज़ इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द फॉर्म। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स, जबकि उसने 2 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स जब दिए हो तो फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से फाइंड करते हैं, वहां पे 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगानी पड़ती है। देखिए 2 पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ से सबसे पहले x1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, इसी तरीके से y1 इक्वल टू 7, x2 यहाँ से आएगा 5, जबकि y2 आ जाएगा यहाँ से 11। अब देखिए 2 पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, ये हमने MCQs के अंदर भी पढ़ा था कि y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 और ओवर में है x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म है। इसमें अब वैल्यूज पुटअप करते हैं और आंसर जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखें आप लोग पुट वैल्यूज y माइनस y1, y है माइनस y1 यहाँ से आएगा 7, 7 इक्वल टू y2 है 11, 11 माइनस y1 है 7 और ओवर में पहले x2 लिखेंगे विच इज़ 5 माइनस x1 है 3 इंटू x माइनस x1, x लिखे माइनस x1 यहाँ से आ जाएगा 3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो y माइनस 7 इक्वल टू 4 बाय 5 माइनस 3 होता है 2 इंटू x माइनस आ जाएगा 3। इसके बाद फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 7 इक्वल टू कैंसिलेशन करने से 2 इंटू एक्स माइनस 3 बच जाएगा और y माइनस 7 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 आ जाएगा 6। अब देखें ये इक्वेशन है, यहाँ से हमने इसको एक्सप्रेस करना था y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में। तो y इसको सेपरेट लिख देते हैं इक्वल टू 2x माइनस 6, ये माइनस 7 है, इस साइड पे आगे हो जाएगा प्लस 7। फाइनली y इक्वल टू 2x, प्लस माइनस होता है माइनस और साइन बिगर टर्म का, तो प्लस 1 यहाँ से आंसर आएगा। और ये जो इक्वेशन है इसे हमने एक्सप्रेस कर दिया y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, 1 लाइन हैज़ ग्रेडियंट, एक लाइन की उसने स्लोप ग्रेडियंट दी है 2/3, व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन, अदर लाइन की स्लोप हमने बतानी है जब एक कंडीशन उसने बताई है कि 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे उसने गिवन स्लोप दी है, तो गिवन ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट उसने दिया है इक्वल टू उसे m1 कहते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 2/3। अब यहाँ से देखें चूँकि उसने हमें कंडीशन दी थी कि 2 लाइंस पैरेलल हैं, तो आप लिखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या थी कि जो 2 लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं, 2 लाइंस पैरेलल हैं जिसकी वजह से जो ग्रेडियंट हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो लिखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल हेंस m1 इक्वल आ जाएगा m2 के। ठीक है, और m2 वही है जो हमने ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन फाइंड करनी है। एट द एंड यहाँ आप लिखें हेंस रिक्वायर्ड ग्रेडियंट, रिक्वायर्ड ग्रेडियंट इसे m2 का नाम देते हैं इक्वल टू m2 इक्वल टू ये भी आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 7,
एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई, एक एयरप्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा है सिटी ए से, किस पॉइंट से, 12 और 5 पे लोकेटेड था, और सिटी बी पे वो किस पॉइंट पे जाने लगा है, 8 और -4। कैलकुलेट हमने करना है डिस्टेंस, तो मैंने ये ऑलरेडी अब सॉल्व कर दिया है। तो सोल्यूशन के अंदर ये सिटी ए है, सिटी बी है, यहाँ से x1 y2 x1 y1 x2 y2 मैंने सेपरेट कर दिया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, और डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करने के बाद √97 आया था। तो इसको कैलकुलेटर के जब आप सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस फाइंड आउट होगा 9.8 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स पाथ जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 3 है, और एंड है जो उसका एंडिंग पॉइंट है वो है 10 और 7। बेसिकली हमने फाइंड इसमें करना है, फाइंड द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फाइंड करना है। मैंने इसको MXY का नाम दिया, मिड पॉइंट ऑफ AB MXY इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करने के बाद 12/2 6 और 10/2 का आंसर आएगा 5। फाइनली जो मिड पॉइंट है उसका आंसर आया 6 और 5। क्वेश्चन नंबर 9, अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट उसने दिया है 2 3 और 2.10 15, दो पॉइंट्स उसने दिए हैं। कैलकुलेट हमने करना है ग्रेडियंट स्लोप फाइंड आउट करना है, एंड द टोटल डिस्टेंस, इसके दो पार्ट्स हैं। प्रेजेंटेशन करते हुए आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पार्ट ए इक्वल टू ग्रेडियंट इक्वल टू m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दें। दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, x1 y1 x2 y2 सेपरेट कर दिया। ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाते हैं y2 - y1 और ओवर में x2 - x1। फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करने के बाद 15 - 3 का आंसर 12/10 - 2 का आंसर 8 आएगा। 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 3 12 एंड 4 2 8। पार्ट बी में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। पुट वैल्यूज करते हैं, x2 है 10 - x1 की वैल्यू 2 है, जबकि y2 - y1 15 - 3 करें तो 12 आएगा। इसका स्क्वायर लेते हैं तो 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करने से आंसर आएगा √208। फाइनली डिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है, विच इज इक्वल टू 14.42 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं। सबसे पहले देखें तो फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3, ग्रेडियंट उसने दिया है -3 एंड y इंटरसेप्ट उसने दिया है 2। राइट इक्वेशंस करनी है, डिफरेंट पार्ट्स उसके दिए हैं हमें। उसने सबसे पहले उसने कहा कि इस डाटा का यूज़ करते हुए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड कर दें। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने 7.2 में भी डिस्कस की, और अभी रिसेंटली हमने MCQs में पढ़ा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c। इसके लिए देखें, इसको लिखने के लिए स्लोप चाहिए और c कांस्टेंट चाहिए। अब यहाँ से देखें तो जो गिवन डाटा था इसमें स्लोप उसने दिया है विच इज़ इक्वल टू -3, तो यहाँ से लिखते हैं ग्रेडियंट स्लोप m आ जाएगी -3। इसके बाद हमें चाहिए है ये c। अब देखें तो अगर मैं स्लोप की बात करूँ, y इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, तो ये इस किस्म की लाइन होती है जो कि इंटरसेप्ट करती है इस पॉइंट पे। जो ये इंटरसेप्ट इस पॉइंट पे कर रहा होता है, बेसिकली ये जो पॉइंट है इसे C कहते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इस पॉइंट को C कहा जाता है। ठीक है, हमेशा y इंटरसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि C ही मौजूद है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर चूंकि वो y को एक पॉइंट पे कट कर रही होती है, इसी वजह से यहाँ पे ये जो पॉइंट, जो कटिंग पॉइंट है उसे C कहते हैं। तो आपको डाटा से मिल जाएगा यहाँ से y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा कि C उसने गिवन दिया है विच इज़ इक्वल टू 2। इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो y = आ जाएगा -3x + c है 2। तो हमने इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन फाइंड आउट कर दी, y = -3x + 2। पार्ट बी के अंदर पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करते हुए
हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जबकि उसने पॉइंट में उसने दिया है 1 और 2। यहाँ से x1 आ जाएगा 1 और y1 यहाँ से आ जाएगा 2। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी है, ये भी हमने एमसीक्यूज में पढ़ी थी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। मैं सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख देता हूँ कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसमें पॉइंट मौजूद होता है, वहाँ से x1 y1 सेपरेट कर लेते हैं और हमें स्लोप चाहिए। अब स्लोप कहाँ से आएगी, स्लोप उसी तरीके से डाटा से हम लिखेंगे, स्लोप इक्वल टू -3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ m इक्वल टू -3। अब ये सारी की सारी वैल्यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करते हैं, तो y माइनस वाई वन आ जाएगा 2 इक्वल टू m है -3 इंटू x माइनस x1 आ जाएगा यहाँ से 1। इसको आगे से फर्दर सॉल्व करते हैं, तो y माइनस 2 इक्वल टू -3x माइनस माइनस प्लस एंड 3 1 इज 3। तो फाइनली हमने इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख दिया है। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, दोनों में से आप जोन सा मर्जी आंसर पेपर में फाइंड आउट करके दे सकते हैं। अगर आप बुक में देखें तो आपका आंसर आई थिंक यहाँ तक होगा। पार्ट नंबर सी के अंदर 2 पॉइंट उसने दिए हैं, 2 पॉइंट फॉर्म्स को यूज़ करते हुए हमने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जबकि 2 पॉइंट्स ने दिए हैं हमें ऑलरेडी। तो यहाँ से देखें ये x1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल टू 2, x2 यहाँ से आ जाएगा 4 और y2 यहाँ से आ जाएगा -7। अब बच्चों 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो हमने पढ़ी थी, जिसमें y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन था इक्वल टू में y2 माइनस वाई वन ओवर में x2 माइनस x1 था इनटू x माइनस x1। बेसिकली ये हमने पढ़ी थी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जो आपकी बुक के अंदर जो पीछे उसने आंसर फाइंड आउट किया है, उसमें उसने y माइनस वाई वन मतलब y वाली टर्म्स उसने एक साइड पे कर दी और x वाली टर्म एक साइड पे कर दी हैं। तो y माइनस वन वाई वन, ये y2 माइनस वाई वन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड, तो y2 माइनस वाई वन इस तरीके से आएगा इक्वल टू में x माइनस x1 और ओवर में x2 माइनस x1। तो ये भी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ही है, ठीक है ना, ये भी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही 2 इंटरसेप्ट फॉर्म्स हैं, 2 पॉइंट फॉर्म्स है। अब इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट वैल्यूज, ब्लैक पॉइंटर से आप लोग देखेंगे यहाँ पे पुट वैल्यूज। अब देखें y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन है 2 और ओवर में आप लिखें y2 माइनस वाई वन, तो -7 माइनस 2 इक्वल टू में आ जाएगा x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू है 1 और ओवर में आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 है 4 माइनस x1 है 1। तो यही हमारी 2 पॉइंट फॉर्म है जो कि बुक के पीछे भी उसने दी हुई है। y माइनस 2 ओवर में आएगा -7 माइनस 2 इक्वल टू में x माइनस 1 ओवर 4 माइनस 1। पार्ट डी में हमने फाइंड आउट करनी है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म या इसे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं, जो कि हमने पढ़ी थी 7.2 में, x ओवर a प्लस y ओवर b और इक्वल टू में होता है इसमें 1। इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए बच्चों यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए हमारे पास इक्वेशन। इक्वेशन आप लोग देखें तो पार्ट ए में हमने इक्वेशन फाइंड की थी y इक्वल टू -3x प्लस 2, इसे ही यूज़ करेंगे यहाँ पे y इक्वल टू 3x प्लस 2, y इक्वल टू -3x प्लस 2 हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी। अब यहाँ से अगर आप गौर करें तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म 7.2 में पढ़ी थी, उसमें इक्वल टू में आना चाहिए और x और y एक साइड पर होना चाहिए। यहाँ पे y एक साइड पे -3x को ले आएंगे इक्वल के इस साइड पे, तो 3x प्लस y और इक्वल टू में आ जाएगा 2। अब कांस्टेंट 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है ना कांस्टेंट 2, तो कांस्टेंट 1 होना चाहिए। तो आपने करना है सारे को 2 पे डिवाइड करना है, x के ओवर में भी 2 आ जाएगा,
y के ओवर में भी 2 और 2 के ओवर में भी 2 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 3x/2 प्लस y/2 और इक्वल टू में आ जाएगा 1। देखें यहाँ पे 1 बना लिया हमने। इसके बाद x और y को हमने सेपरेट करना है। y ऑलरेडी सेपरेट है, x को सेपरेट करना पड़ना है। किस तरीके से? x के साथ जो कांस्टेंट लिखा है ये 2 के ओवर में आ जाएगा, तो 2/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। तो ये हमने इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड कर ली है। ई पार्ट में हमने फाइंड करनी है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पेज नंबर 133 के ऊपर सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन मौजूद है, विच इज x माइनस x1 ओवर कॉज अल्फा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा और इक्वल टू में है और। यहाँ से सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पॉइंट का होना ज़रूरी है और इसके बाद यहाँ से कॉज अल्फा होना चाहिए। कॉज अल्फा का फॉर्मूला बच्चों मौजूद होता है विच इज़ इक्वल टू a ओवर r। इसके बाद साइन अल्फा होना चाहिए, तो साइन अल्फा का भी फॉर्मूला मौजूद होता है विच इज़ इक्वल्स टू b/r और r फाइंड आउट करना पड़ेगा और r का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²। अब ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से फाइंड आउट होंगी? ये सारी की सारी फाइंड आउट होंगी इक्वेशन से। इक्वेशन हमने पार्ट डी के अंदर भी ली थी, y इक्वल टू -3x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x होनी चाहिए, तो 3x प्लस y ये -2 है, इक्वल के इस साइड पे लाके +2 है, इक्वल के इस साइड पे लाके -2 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब यहाँ से देखें जो x के साथ कांस्टेंट है ये a है, a इक्वल टू 3 आएगा, b इक्वल टू y के साथ कांस्टेंट 1 है तो b इक्वल टू 1 और c आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू -2। सबसे पहले r फाइंड आउट करते हैं। r इक्वल टू √ है a² प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू में आएगा सबसे पहले 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया विच इज़ इक्वल्स टू √10। r फाइंड करने के बाद कॉज अल्फा फाइंड कर लेते हैं और साइन अल्फा फाइंड कर लेते हैं। इस तरीके से जस्ट वैल्यूज पुटअप करते हैं। कॉज अल्फा आएगा, कॉज अल्फा इक्वल टू है a ओवर r और a आया है 3 और ओवर में r हमने फाइंड किया विच इज़ √10। कॉज अल्फा भी फाइंड हो गया। अब लास्ट में हमने फाइंड करना है साइन अल्फा। साइन अल्फा का फॉर्मूला है b/r, b इक्वल है 1 तो 1/√, आ जाएगा 10। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने कॉज अल्फा भी फाइंड कर लिया और साइन अल्फा भी फाइंड आउट कर लिया। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट वैल्यूज़। वैल्यूज़ किस में पुट करनी है? वैल्यूज़ पुट करनी है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, x माइनस x1 ओवर कॉज अल्फा और y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इक्वल टू r। जबकि यहाँ पे पॉइंट भी हमें चाहिए। अब देखें पॉइंट मौजूद नहीं है। पॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट होगा? पॉइंट सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, वो इस इक्वेशन से हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जब पॉइंट मौजूद ना हो तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 में पॉइंट किस तरीके से आएगा? पॉइंट बेसिकली होता है x और y। पॉइंट मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लेट करते हैं कि x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। इसे अभी कट करें, यहाँ पे पुट करें, पुट क्या पुट करें, x इक्वल टू 1, x1 पुट करते हैं कहाँ पे, इन इक्वेशन 1। और ये किस लिए है? ताकि हमारे पास पॉइंट फाइंड आउट हो जाए। अब इक्वेशन 1 थी y इक्वल टू -3, x की जगह हमने 1 पुट करना है, 1 प्लस आ जाएगा 2। ये इक्वेशन थी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -3 प्लस 2। y हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया विच इज़ इक्वल्स टू -1। अब इसे पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट में सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं विच इज़ 1 और फिर y की वैल्यू लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू -1। अब देखें तो पॉइंट भी मौजूद है और साइन, कॉज और r की वैल्यू भी मौजूद है।
पॉइंट से आप कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू 1 और y1 इक्वल टू -1। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट वैल्यूज। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं तो x माइनस x1 है फॉर्मूले में विच इज इक्वल टू 1 और ओवर में है कॉज अल्फा। कॉज अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी विच इज इक्वल टू 3 बाय अंडर रूट 10। तो यहाँ पुट करते हैं 3 बाय अंडर रूट 10। इसके बाद इक्वल टू में आता है y माइनस y1, तो y माइनस y1 -1 है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ओवर में हमने लिखना है साइन अल्फा विच इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 10। तो यहाँ पे आएगा 1 बाय अंडर रूट 10 और इक्वल टू में था जस्ट r की वैल्यू आई थी अंडर रूट 10, तो यहाँ पुट करते हैं अंडर रूट 10। फाइनली ये जो हमारी इक्वेशन फाइंड आउट होके आई है ये है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। लास्ट पार्ट है पार्ट एफ, इसमें नॉर्मल फॉर्म फाइंड करनी है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। यहाँ पे 7.2 के अंदर हमने ना ये फॉर्म बनाई थी जिसमें अल्फा हमने फाइंड किया था cos अल्फा के फॉर्मूले के थ्रू। क्लियर, वो इस वजह से किया था कि हमारे पास वहाँ पे स्लोप नहीं थी गिवन। p का फॉर्मूला एज इट इज़ था, मॉडुलस ऑफ c ओवर में आएगा या एब्सोल्यूट ऑफ c ओवर में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जबकि जो m था, m जो है स्लोप जो है वो इक्वल होती है tan अल्फ़ा। यहाँ पे इजीली स्लोप के फॉर्मूले के थ्रू अल्फ़ा फाइंड हो सकता है क्योंकि इसमें जो स्लोप है वो हमें दी है उसने -3। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है y इक्वल्स टू -3x प्लस 2। यहाँ से देखें तो 3x प्लस वाई -2 इक्वल टू आ जाएगा 0। a यहाँ से आएगा 3, b इक्वल टू 1 है जबकि c यहाँ से आएगा -2। अब पहले सबसे पहले p फाइंड आउट करते हैं। p किस तरीके से आएगा, p इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 ओवर में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a है 3 का स्क्वायर प्लस b आ जाएगा 1 का स्क्वायर। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करती है और ओवर में आएगा अंडर रूट 9 प्लस 1। अल्टीमेटली p हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है 2 बाई अंडर रूट 10। अब p फाइंड हो चुका है, दूसरा रिक्वायर्ड है यहाँ पे एंगल अल्फ़ा रिक्वायर्ड है। तो अल्फ़ा के लिए हम क्या करेंगे कि m जो था चूँकि -3 था तो -3 इक्वल टू में आ जाएगा tan अल्फ़ा। tan इस साइड पे आगे हो जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स -3 इक्वल टू में अल्फ़ा आ जाएगा। तो tan इनवर्स फाइंड करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा -71.56 डिग्री। अब देखें अल्फ़ा भी मौजूद है, अल्फ़ा भी हमने फाइंड आउट कर लिया और p भी फाइंड आउट कर लिया है। तो ये वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यूज़ पुट करते हैं किस में, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा x cos अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया -71.56 डिग्री प्लस y sin अल्फ़ा -71.56 डिग्री और इक्वल टू में p की वैल्यू आ जाएगी जो हमने फाइंड की है 2 बाई अंडर रूट 10। तो बेसिकली जो नॉर्मल फॉर्म है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने रिव्यू जो है उसको भी एंड कर लिया और यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 भी फिनिश हो चुका है।